नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नैनीताल में सीवेज की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने करोड़ों की योजना बनाई, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर इसमें बड़ा घोटाला कर दिया। नतीजा, करोड़ों खर्च हो गए और सीवर की समस्या जस की तस है। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर अब डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने नैनीताल में सीवर प्रोजेक्ट घोटाले की पड़ताल की। देखिए खास रिपोर्ट। नैनीताल पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। आबादी बढ़ी, पर्यटन कारोबार बढ़ा, जिसके बाद इलाके में सीवर ओवरफ्लो की समस्या भी शुरू हो गई, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने ट्रंक सीवर की लाइन बदलने और नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना बनाई। पर जिम्मेदारों और ठेकेदारों की मिलीभगत से न सिर्फ योजना ठप पड़ गई, बल्कि नैनीताल में सीवर की समस्या का भी कोई समाधान नहीं निकल सका। आलम यह है कि जिस जगह पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा था, वहां भूस्खलन हो गया। दूसरी ओर शहर में सीवर की नई पाइपलाइन डालने की जगह पुरानी पाइपलाइन को ही रिपेयर कर ठेकेदार ने इतिश्री कर ली। स्थानीय लोगों ने मामले में मिलीभगत से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। नैनीताल में सीवेज परियोजना में बड़ा घोटाला। पर्यटन नगरी नैनीताल सीवेज की समस्या से बेहाल। पाइपलाइन की चौड़ाई घटाई, ओवरफ्लो की समस्या गहराई। भूस्खलन क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 70% काम के बाद ठप पड़ गया निर्माण। सरोवर नगरी नैनीताल को सीवेज की समस्या से मुक्त कराने के लिए 4 साल पहले चलाई गई एक योजना पूरी तो नहीं हुई, लेकिन सरोवर नगरी के लिए एक समस्या बनकर खड़ी हो गई है। ये पूरी योजना 110 करोड़ के आसपास की थी और इसको एडीबी यानी एडीबी से फंडेड किया गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। उसकी एक एजेंसी यहाँ पर राज्य सरकार में होती है, वो सेपरेट काम करती है। और इसी के साथ ही 110 करोड़ की ये योजना अभी सिरे तो चढ़ती नहीं दिख रही है, लेकिन शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। और जो शिकायतों से जो भी बू आ रही है वो पूरे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कहीं पाइप ज़रूरत से ज़्यादा पतले लगा दिए गए, स्टैंडर्ड्स का कहीं ध्यान नहीं रखा गया। और इसी को लेकर के ग्रामीणों ने तमाम आरोप लगाए और आरोपों के बाद जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। नैनीताल शहर में सीवेज इन दिनों बड़ी समस्या बन चुकी है। शहर में सीवर ओवरफ्लो और गंदगी की वजह से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए 4 साल पहले सरकार ने योजना बनाई। रिपोर्ट के मुताबिक सीवर ओवरफ्लो की समस्या के समाधान के लिए योजना बनी। नई ट्रंक सीवर लाइन डालने और एसटीपी बनाने की योजना थी। मल्लीताल रिक्शा स्टैंड से मॉल रोड होते हुए हल्द्वानी रोड तक, हल्द्वानी रोड से रूसी बाईपास तक नई पाइपलाइन बिछाई जानी थी। रूसी बाईपास पर नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना थी। यानी एक ऐसा खाका खींचा गया था कि सीवर की पुरानी लाइन बदल जाए और एसटीपी के जरिए गंदे पानी का ट्रीटमेंट भी किया जा सके। योजना बड़ी थी, लिहाजा इसके लिए बड़ी रकम का प्रावधान भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल पहले 2021 में एसटीपी और सीवर लाइन बदलने की योजना बनी। उत्तराखंड इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएट अर्बन प्रोजेक्ट UIRUDP के तहत योजना बनी। तिरुपति सीमेंट प्रोडक्ट्स को 96.15 करोड़ में इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन काम शुरू होने के बाद योजना की लागत बढ़कर 110 करोड़ हो गई। कंपनी को सीवेज डेवलपमेंट, नया एसटीपी, ट्रंक सीवर, अलॉयड कार्य के साथ 5 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई थी। एसटीपी की क्षमता बढ़ाकर 17.50 MLD करने का भी लक्ष्य रखा गया था। योजना नवंबर 2021 में शुरू हुई, जिसे मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था। शुरुआती दौर में बहुत लापरवाही वित्तीय अनियमितताओं का दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। ट्रीटमेंट प्लांट भी उस जगह लगाया गया है जहां ज़्यादा से ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। इसके साथ ही ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रेहाल ने पकड़ी है। 4 वर्ष पूर्व नैनीताल की माल रोड से लेकर रूसी गांव तक एक एसटीपी प्लांट की एक पूरी योजना थी, जिसमें पाइप बिछाए जाने थे और एक एसटीपी प्लांट लगाया जाना था। लेकिन 4 साल हो गए, योजना तो पूरी नहीं हुई, लेकिन सरोवर नगरी के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है।
यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन काम शुरू होने के बाद घोटाले का खेल भी शुरू हो गया। घोटाला ऐसे कि सरकार ने सीवर की समस्या दूर करने के लिए आबादी के लिहाज से ट्रंक सीवर की नई और ज्यादा डायमीटर वाली लाइन बिछाने की योजना बनाई थी, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलकर ठेकेदारों ने पुरानी लाइन को ही रिपेयर कर दिया, जिससे उसकी चौड़ाई और कम हो गई। नैनीताल शहर की सीवेज की समस्या को कम करने के लिए उसके लिए बनाई गई 110 करोड़ की योजना में बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने पुरानी लाइन को रिपेयर कर उसे पतला कर दिया है और अपना जो कार्य है उसे पूरा कर दिया है। हालांकि देखिए, मैं आपको बता दें कि 1982 में 10,000 की आबादी को देखते हुए 600 mm वाले डायमीटर के जो RCC पाइप होते हैं उनको बिछाया गया था, लेकिन 22 और 23 में वही जो जनसंख्या है उसे देखते हुए, लगभग 5 लाख की जनसंख्या को देखते हुए 900 mm वाले जो मेटल पाइप है उनको बिछाने के लिए टेंडर किया गया था, जो 110 करोड़ का था। हालांकि जो ठेकेदार है उसने टेंडर प्रक्रिया में जो पुराने 600 mm के डायमीटर वाले पाइप को हटाकर 900 mm वाले डायमीटर पाइप जो लगने थे उसके बदले 600 mm वाले पाइप में ही रिपेयर कर उसे उसकी इतिश्री कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले साल 1982 में नैनीताल में सीवर लाइन डाली गई थी। उस वक्त 10,000 की आबादी के लिहाज से 600 mm की RCC पाइपलाइन डाली गई थी। 2022-23 में 5 लाख की आबादी के हिसाब से टेंडर निकाला गया, जिसमें 900 mm की मेटल पाइपलाइन के लिए टेंडर निकाला गया था। ठेकेदार ने करीब 110 करोड़ रुपए में टेंडर उठाया और पुरानी लाइन को ही अंदर से रिपेयर कर इतिश्री कर दी। इससे सीवर पाइप का डायमीटर बढ़ने के बजाय अंदर से 2 सेंटीमीटर और कम हो गया। ये STP जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये रूसी में बनना था। इसको हम शुरू दिन से समझ नहीं पाए और आज भी नहीं समझ पाए, क्योंकि 100 साल या 50 साल आगे की योजना बनाते हुए किसी भी लाइन का डाया चौड़ा करा जाता है, जबकि इसका ठीक उलट नैनीताल माल रोड में इसका डाया कम कर दिया गया। कहा कि इसमें एक लेयर ऐसी चढ़ा दी कि इस पाइप की लाइफ 50 साल आगे बढ़ गई है, लेकिन लाइफ तो बढ़ गई मान लेते हैं, लेकिन डाया तो घट गया। 600 को 900 करना था, यहाँ 600 को 550 कर दिया। रही सही कसर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण ने पूरी कर दी। दरअसल जिस जगह को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए चुना गया वो पहले से ही भूस्खलन क्षेत्र था। रूसी बाईपास के निकट करीब 70% निर्माण के बाद अचानक भूस्खलन शुरू हो गया, जिसकी वजह से आनन फानन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी रोकना पड़ा। हम इस वक्त मौजूद हैं नैनीताल के रूसी गांव में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये STP प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो लगभग 70 करोड़ की लागत से बनाया गया था, वो आज बंजर और वीरान हालत में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो इस निर्माण कार्य में जो सरिया लगी हुई थी वो जंग खा रही हैं और जो निर्माण के लिए सामग्री आई थी वो पड़ी हुई है। खामियाजा ये हुआ कि ये आज 70 करोड़ की लागत से बनने के बाद वीरान पड़ा हुआ है। हालांकि प्रशासन और शासन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को दूसरी जगह कर बनाने के लिए जमीन तलाश रहा है। यानी न तो एग्रीमेंट के मुताबिक मेटल पाइपलाइन डाली गई और न ही सही जगह पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना, जिसकी वजह से पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन सीवेज की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। हमने कहा था इसको 2 पार्ट में आप कीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा आपको, 2 पार्ट में कर देंगे तो आधा इधर आधा ऊपर कर देंगे, तो ऊपर करने से गांव की एरिगेशन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही थी। लेकिन इन्होंने हमको झांसे में लिया और गांव को झांसे में लिया और कहा कि हम यहाँ से लिफ्ट देंगे, आपको पानी को लिफ्ट करेंगे और आपकी एरिगेशन रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। हमने उस समय भी कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनना संभव नहीं है, जो नहीं हो सकता था, इसलिए ये पूरा प्लांट यहाँ पर ध्वस्त हो गया है। 110 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। स्थानीय लोगों ने जब आरोप लगाए तो प्रशासन भी नींद से जागी। लोगों की शिकायत के बाद डीएम ने पूरे प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रशासन अब STP के लिए नए जगह की भी तलाश में है। नैनीताल से रूसी के लिए जो सीवर लाइन है उसमें जो पाइपलाइन बिछाई जानी थी उसके डायमीटर में, उसके मेजरमेंट में गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तो हम उसको एग्ज़ामिन करवाएंगे। अदर डिवीज़न जो पेयजल निगम का है और उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर ADM को भी रखेंगे। इनकी संयुक्त जांच रिपोर्ट उसमें हम तलब कर रहे हैं कि जो DPR में
जो मेंशन था धरातल पे क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। अगर उसमें वेरिएशन पाए जाते हैं या जो शिकायत आ रही है उसमें सत्यता की पुष्टि होती है, सर्टेनली उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है आधिकारिक जांच होगी तो वो जिम्मेदार भी सामने आएंगे जिनकी सहमति से ठेकेदार ने मेटल पाइपलाइन लगाने की जगह आरसीसी पाइपलाइन को रिपेयर कर घोटाला किया। वो जिम्मेदार भी सामने आएंगे जिन्होंने भूस्खलन क्षेत्र में एसटीपी निर्माण को मंजूरी दी। नैनीताल सीवेज लाइन बिछाने में हुई ठगी मामले का जिलाधिकारी नैनीताल ने संज्ञान ले लिया है। जिलाधिकारी ने 2 सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एडीएम नैनीताल के नेतृत्व में अब टीम जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल को पेश करेगी। ठेकेदार समेत कई अधिकारी जांच के घेरे में हैं। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि ठेकेदारों ने मनमानी की तो अधिकारी कैसे अनजान रहे? शहर में सीवर ओवरफ्लो की समस्या का जिम्मेदार कौन है? पुरानी सीवर लाइन में रिपेयर को किसने सहमति दी? भूस्खलन क्षेत्र में एसटीपी निर्माण को कैसे मंजूरी दी गई? करोड़ों की योजना शुरू हुई, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि सीवर की समस्या का समाधान होगा, बदबू और गंदगी से राहत मिलेगी, पर्यटन कारोबार बढ़ेगा। लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से न सिर्फ सपना अधूरा रहा बल्कि ग्रामीण समेत नैनीताल शहरवासी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब इसका खामियाजा जो है वो नैनीताल की जो जनता है और यहाँ के जो लोग हैं वो झेल रहे हैं, क्योंकि सीवर का जो प्रेशर आता है उससे जो नैनीताल के मेन होले उनके ढक्कन बाहर आते हैं और जो सीवर का जो पानी है वो नैनीताल की मालरोड में बहता है। हालांकि जो ग्रामीण है वो इस पूरे मामले में ठेकेदार समेत जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीवर लाइन खराब होने की वजह से मॉल रोड समेत लोअर शहर में ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। गंदगी और दुर्गंध की वजह से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इन सब के बीच सिस्टम की लापरवाही पर्यटन के कारोबार पर भी भारी पड़ रहा है। एडीबी के जितने भी इंजीनियर हैं उनमें अब इस समय हलचल मची हुई है और किसी तरह से क्या आगे किया जा सकता है, किस तरह से सुधार किया जा सकता है, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन फिलहाल एक जांच कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।